एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर देखूंगी कि आप किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और इस पर्सन को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल, true love, affectionate, soulmate, look for a sign, love signals, walked away, unsure, closed off, unpredictable, unseen, feeling stuck, no way out, and lonely, missed opportunities। तो देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली सुबह से ना यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में पा रहे हैं और ये अकेलापन ख़त्म होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब है। उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है सुबह से। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है जहाँ पर ये पर्सन है ना, वहाँ से निकलने का अब इस इंसान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना इनके पास कोई रास्ता अब वहाँ से निकलने का रह गया है। और यहाँ पर इस इंसान को आपसे जुड़े हुए रिश्ते की क्या, आपके प्यार की क्या, इस कनेक्शन की क्या, सबकी इम्पोर्टेंस आपसे दूर रहकर, अकेले रहकर समझ में तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है कि ये आपकी तरफ बढ़ जाए या आप इनकी तरफ बढ़ जाओ। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी बन रही है इनके यू स्टक फील करने के पीछे की कि ये खुद से आपकी ज़िंदगी से गए हैं, खुद से इन्होंने दरवाजे बंद करे हैं, ना कि आपने करे। अगर आपने करे होते तो बात कुछ और तरह से होती, कुछ और तरीके से होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर रास्ते बंद करे हैं, इसी रीज़न के चलते भी ये पर्सन इतना ज़्यादा सुबह से अपनी ज़िंदगी में अकेलापन पाने के बावजूद भी आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे उसे मिस हुआ मान रहे हैं अपनी सोच के बेस पर। और इसी रीज़न के चलते जहाँ ये आज में है वहाँ पर ये बैठे हैं और मेंटली इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर लिया है या इस तरह से मान लिया है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता, कोई और छोर रह नहीं गया है। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि इस इंसान को ये अकेलापन ये समझा रहा है कि आपके साथ का रिश्ता कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इस अकेलेपन में आपसे जुड़े हुए हर वो साइंस, हर वो सिग्नल्स, हर वो याद इन्हें याद आ रही है जो आपको इनकी सोच में खास बना जाती है। सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन उस डिवाइन टाइमिंग का जैसे मानो वेट कर रहे हैं अपनी सोच में, जो इन्हें पता नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है, मतलब कि वो डिवाइन टाइमिंग आएगा भी या नहीं आएगा, किस तरह से आएगा, इनके फेवर में होगा, इनके अगेंस्ट होगा। तो उस तरह से यहाँ पर ये पर्सन मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा ना किसी भी तरह से अपने आप से रास्ता नहीं देख पा रहे हैं इस सिचुएशन से, इस जगह से बाहर निकलने का। तो वो सिचुएशन, वो एनर्जी इनकी नई सुबह में बन रही है। आपकी एनर्जी देखती हूँ, आपकी क्या सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स हैं, ठीक है, या आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अपने पार्टनर को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहा है, किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। इन फ्लैक्चुएशंस भाई, याद तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की, इस कनेक्शन की आ रही है। फ्रीडम, सेल्फ लव, प्रपोजिंग,
बैलेंसिंग एनर्जी, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू कैन डू दिस। तो आपकी मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, देखो आपको याद तो डेफिनेटली आ रही है इस पर्सन की, और वो यादें आपको इनकी तरफ बढ़ने के लिए या ये आपकी तरफ बढ़ जाएं उस तरह से आपके दिल में मन में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स को, काफ़ी ज़्यादा नीडीनेस को डेवलप तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप इस एनर्जी को, इस इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की कोशिश भी साथ ही साथ कर रहे हो। यानी कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि ये अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे। याद आ रही है तो आ रही है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स को, इन यादों को, उस मोमेंट को जिसमें इन्होंने आपको प्रपोज करा, आपने इन्हें करा, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, या अपने आप पर वर्क ज़्यादा कर रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स का तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप ना थोड़ा सा उस वे में जा चुके हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच रहे हो जहाँ पर आप कोई टारगेट लेकर चल रहे हो कि ठीक है मैं ये करूँगी या ये करूँगा और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर चाहे वो अपने आप से प्यार करना हो, सेल्फ लव करना हो, फिर चाहे वो अपनी बॉडी शेप में लेकर आनी हो, या फिर अपने वर्क प्लेस पर चीज़ों को बेहतर करना हो। तो उस तरह से आप ना अपने एनर्जीज़ को एक टारगेट लेकर चलते हुए दिख रहे हो, या अपनी वैल्यू को बढ़ाने की, अपने आप से प्यार करने की भी साथ ही साथ आप कोशिश कर रहे हो। आपके दिल में हालांकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर रही हैं कि आपने इस रिश्ते में इन्हें आज़ादी दी, सोलमेट थे, ट्रू लव थे आपके, लेकिन आपने इनसे क्या चाहा कि आप इस रिश्ते में इन्हें भी आज़ादी देते और ये आपको आज़ादी दे, फ्रीडम दे, या एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों को सांस लेना भारी पड़ रहा है, आपको वो उस तरह का रिश्ता नहीं चाहिए था। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इन्होंने एक वक्त पे ये रिश्ता ऐसा बना दिया जैसे कि जेल, जहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं दी गई है, जहाँ पर हर बात बात पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करा जा रहा है या ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ना आपके दिल में जगह कर रही हैं, और यही जो जगह करी हुई चीज़ें हैं ना, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए, या फिर अपनी वैल्यू करने के लिए आपको बोल रही है। मतलब कि भाई जिस इंसान ने कहीं न कहीं रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं रखा या ट्रस्ट ही नहीं करा, या इस रिश्ते पर कहीं न कहीं उसने भरोसा ही नहीं करा, तो उससे बेहतर अपने आप पर भरोसा करा जाए। तो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर ये बन रहा है कि जितना दूर जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये क्लोज्ड हो गए हैं, मतलब उतना ज़्यादा इन्हें अपने दरवाजे क्लोज्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उतना ज़्यादा इन्हें अपने इससे डिसअपॉइंटमेंट व्यूअर्स नज़र आ रही है। चलिए राशियाँ मैं बताऊंगी यहाँ पर टैरो के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ, देखो बेसिकली व्यूअर्स ये लियो की एनर्जी है और ये आपका पाइसेस है। नंबर 8, नंबर 12, नंबर 3, यानी कि अगस्त, दिसंबर और मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट है। सुबह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते के याद आने के पीछे की वजह बन रही है जो इन्हें इस रिश्ते से मिल रहा था वो, यानी कि जिस रीज़न की वजह से इन्हें मजबूती मिल रही थी, स्ट्रेंथ मिल रही थी, चाहे वो प्यार की वजह से, फाइनेंशियली वे में आप इन्हें स्ट्रेंथ दे रहे थे। तो यहाँ पर इन्हें इस रिश्ते की वो बाउंडिंग इसीलिए समझ में आ रही है क्योंकि ये रिश्ता इनके लिए इनकी मजबूती बनता जा रहा था, और इन्होंने कहीं ना कहीं उस मजबूती को सरेंडर करा, उसको सेक्रीफाइस करा, या उसको इन्होंने कमज़ोरी में कन्वर्ट करा। लोग तो यहाँ पर जो कमज़ोर होते हैं वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुनिया के निराले ही इंसान निकले या निकली कि जिन्होंने अपनी मजबूती को ही सरेंडर कर दिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी इमोशनल, भावुक कर रही हैं, या फिर यूँ कहो तो मन इनका यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है।
आप या आपके पार्टनर में से किसी एक ने अपने हाथ पर यहाँ पर टैटू भी बनवा रखा है, किसी ने यहाँ पर एक ऐसा लॉकेट पहन रखा है जो हार्ट शेप का है, किसी ने यहाँ पर गले में या अपने हाथ में काला धागा या काले रंग का ब्रेसलेट या काले रंग का कुछ पहन रखा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 4 ऑफ वैंड। दिल में इनके सुबह से ये चीज़ें भी चल रही हैं। अगर उस वक्त का पता चल जाता है ना, जिस वक्त में इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस हैं, खुशियाँ हैं, आप हो, आपका प्यार है, या वो सभी चीज़ें लौट आती हैं, तो फिर उसके बाद ये उस रिश्ते पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, उसे यूँ बेकार नहीं जाने देंगे या उसको वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन किसी तरह से वो वक्त पता चल जाए कि जिस वक्त में चीज़ें इनकी लाइफ में सही हो रही हैं, जिस वक्त का इन्हें इंतज़ार है वो कितना और है, वो सभी चीज़ें भी इनके मन में यहाँ पर है। चांसेस बन रहे हैं अपने आप को काम में लगाने की, एंगेज करने की। इस इंसान के थ्रू कोशिश करी तो जा रही है, लेकिन अपना रिलेशनशिप इस इंसान को वो कोशिश करने नहीं दे रहा है। वो इस इंसान को बार बार आपकी तरफ, आपकी यादों की तरफ यहाँ पर लेकर ही आ रहा है। देखो, जो चीज़ें आपके दिल में है ना कि भाई इस रिश्ते में फ्रीडम नहीं थी या आपने इन्हें फ्रीडम दी, इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रही हैं। यहाँ पे आपका व्यूअर्स देखो, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका एक्वेरियस है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा आपके लिए अगेन। एंड उसके अलग 4, 10, 1 यानी कि आपका अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ भी है। तो सुबह से कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोझ के तरह यहाँ पर दबा रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रीडम का गलत मतलब लगाया, गलत फ़ायदा उठाया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें ही इस इंसान को यहाँ पर बजाय आपकी तरफ बढ़ने के, उम्मीदों के सहारे, उम्मीद की डोर पकड़े रहने के सहारे यहाँ पर रख रही हैं। एज एन इनके पास उम्मीद रखने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं है, और इसी रिश्ते में अब ये उम्मीद भी रखना चाहते हैं, कहीं और इनकी उम्मीदें जुड़ भी नहीं रही हैं। एज एन आपका प्यार, आप में एक सोलमेट, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। इसी रीज़न के चलते उम्मीद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं यही देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 8 ऑफ कप्स। सुबह से कहीं ना कहीं इन्हें ना ऐसी भी फीलिंग आ रही है, जितना आप अपने आप से प्यार कर रहे हो या जितना आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी नीडीनेस इस इंसान तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि जब आप प्यार में थे, रिश्ते में एक दूसरे के साथ थे ना, तो आपको याद समझ में आता था कि इन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन अब इन्हें आपकी तरफ से ऐसी वाइब्स आ रही है कि अब आपको शायद इनकी याद भी नहीं आती है। इन्हें ऐसे साइंस मिल रहे हैं या इन्हें वो साइंस नहीं मिल रहे हैं जो पहले आपकी तरफ से मिलते थे। इन्हें वही चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास दिला रही हैं, आप जा चुके हो, अपने इमोशंस में आग लगाकर उन्हें स्वाहा करके आप इनसे दूर जा चुके हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स चल रही हैं। एज एन आप अब इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकली होकर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर देखोगे भी। ठीक है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और एयर एलिमेंट है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सोशल मीडिया पर ये पर्सन आपको सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और इनके स्टॉक करने के पीछे का कारण है डायरेक्ट आपके सामने ना आना, फेस टू फेस बात ना करना, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, वो वजह इनकी बन रही है आपको सिर्फ सोशल मीडिया तक देखने के पीछे की। विश्वासघात करा गया है आपके साथ, आपको बैक स्टेप करा गया है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी, अकेलापन छोड़ दिया गया है, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने मीलों दूर अपने आप से कर दिया है। और वही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं व्यूअर्स सुबह से कि इन्होंने आपके दिल को ही बंद कर दिया। और ज़्यादा इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है। एज एन अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, इन तक कोई खबर ही नहीं पहुंच रही आपकी तरफ से, तो उस बेस पर, और अगर आप इनसे जुड़े हुए कोई सैड स्टेटस वगैरह नहीं डाल रहे हो, तो उस तरीके से, तो हर तरीके से इन्हें आपकी तरफ से ऐसे वाइब्स, ऐसा ऑरा ज़्यादा मिल रहा है जो इन्हें ये बता रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो।
यहाँ पर आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका हो गया अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी मंथ। अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते को, नेगेटिविटी को लेकर एक सुकून यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मिसिंग नज़र आ रहा है। बजाय सुकून मिलने के तूफान ही तूफान है, और ये तूफान कब जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में बहुत बड़े सवाल के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उसके अलग यहाँ पर व्यूअर्स इनको फाइनेंशियली वाइज भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं किसी तरह का बहुत तगड़ा झटका लगा है। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इन्हें इतना बड़ा झटका फाइनेंशियली वाइज लगेगा। अपने लेवल पर इन्होंने कुछ तो नया शुरू करा है। सुबह से इवन यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर इतना नेगेटिव हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिसाइड कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हैं। किसी पर भरोसा नहीं रहा इस पर्सन को। जैसे पहले ये पर्सन किसी पर भी भरोसा कर लेते थे, दोस्तों पे, यारों पे, परिवार वालों पे, कलीग्स पे, लेकिन अब ये पर्सन किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई इनकी हेल्प करने भी आ रहा है तो ये उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर उन पर भी ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस तरह की स्थिति बन गई अब इनकी। भरोसा तोड़ने वाला इंसान या वाली इंसान अब खुद किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, ये स्थिति बनी है। यहाँ पर आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन नई शुरुआत करने के लिए रिस्क ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, या अगर रिश्ते में प्यार ही नहीं रह गया तो उसके बाद ये कैसे नई शुरुआत कर पाएंगे, या कैसे ये उस तरह का रिस्क उठा पाए, या कैसे उठा लें, वो चीज़ें इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवार हैं। बॉटम भी आप ये देखिएगा, अकेलापन फील करने के पीछे का कारण है वो क्वालिटी मोमेंट्स का याद आना, उन क्वालिटी मोमेंट्स का इनके ऊपर हावी हो जाना, जिनकी इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे वैल्यू नहीं करी, कदर नहीं जानी। इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं सुबह से कि आपने बहुत सारे सीक्रेट्स रख रखे होंगे, और अगर बाई चांस से आपकी तरफ बढ़ते हैं और वो सीक्रेट्स इनके सामने खुलते हैं, आते हैं, तो ये उसे ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, या उनको लेकर ये अपना गुस्सा नहीं संभाल पाएंगे। एज एन आप आगे बढ़ गए हो, आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो, तो उस तरह का अगर कोई सच बाहर निकल कर आ जाता है ना, तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन्हें, क्योंकि ये चीज़ें सुबह से समझ में आ रही है कि आप अब अकेले ही सभी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हो, आप बहुत रूड हो गए हो, और आपके लिए अब ये पर्सन क्या, इनका सपोर्ट क्या, वो इतना मैटर नहीं कर रहा जितना आपकी खुद की आत्मनिर्भरता, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क लेने नहीं दे रही हैं। ठीक है, आपकी यादें आने के बावजूद भी, इस रिश्ते की वैल्यू समझने के बावजूद भी, ऐसा नहीं, इस इंसान को सुबह से इस चीज़ का डर सता रहा है। याद तो आ रही है, लेकिन इस चीज़ का डर उससे ज़्यादा है कि भाई आपकी तरफ से क्या सुनने को मिल जाए, उसके लिए मेंटली, इमोशनली तैयार है भी या नहीं है। उस तरह से देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आई नीड यू, तो कहना तो अपने लेवल पर यही चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, इवन आप जो छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करते थे ना, उनसे भी इन्हें प्यार होता जा रहा है। यू इग्नाइट माई सोल, आपने इनकी पूरी तरह से सोल को झंझोड़ कर रख दिया है, और ये एहसास दिला दिया है कि आपके साथ तो जिंदा भी थे, अब तो जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, आपको इवन ये कहना चाह रहे हैं आप एकदम इनके लिए ऐसे बन गए हो, इनकी सोच में बन गए हो कि जैसे एक तोहफा मिला था स्वर्ग से। आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, और इसी रीज़न के चलते हर सुबह ये पर्सन आपके साथ देखना चाहते हैं। नो बडी कंपेयर्स टू यू, इस चीज़ को भी समझ गए हैं, आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने भूल करी, और जो भी इन्होंने आपको इग्नोर करा उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं।
इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। रिसेप्टिविटी, आइसोलेशंस, कंट्रोल, द बर्डन एंड इंटीग्रेशन। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं, जैसे हमने आपकी एनर्जीज भी देखा कि आपके साथ ये हो रहा है, आप अंदर से तो रो रहे हो, अंदर से तो आप परेशान हो, इमोशनल हो रहे हो, लेकिन बाहर से आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को इतना अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है जो आपकी मजबूती को बताता है, या वो आपको सामने से लोगों के सामने बहुत मजबूत बनता हुआ दिखाता है। तो आपको ना यहाँ पर एज अ गाइडेंस यही चीज़ें बोली जा रही है व्यूअर्स, कि अगर आप सामने से लोगों के लिए मजबूत बने हो तो अंदर से क्यों नहीं बन रहे हो, या बाहर से अगर लोगों के लिए बन रहे हो तो फिर अपने आप को अंदर से क्यों मजबूत नहीं बना रहे हो। जिंदगी के ये अप्स एंड डाउन्स हैं, और इस अप्स एंड डाउन्स में आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस तो करके चलना होगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा आकर कि भाई रुक जाओ, थक गए होंगे, परेशान हो, थोड़ी देर सांस ले लो, कोई नहीं कहेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको अपने आप से मतलब रखना है, और आपको बजाय किसी तरह का बर्डन सीने पर, बोझ सीने पर लेने के, आप यहाँ पर ना अपनी एनर्जीज और अपने आप को बैलेंस करने में, हील करने में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, या अपने बारे में सोचने में ज़्यादा वर्क लगाओ, ज़्यादा एनर्जी लगाओ। आपको यहाँ पर हिम्मत से काम करने के लिए और हिम्मत जुटाने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो आप कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप मेरी टीम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।